सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के सप्तम पाठ भारत जनता अहम के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं सप्तम पाठ संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठे दत्तानां, पाठ में दिए हुए, पद्यानां, पद्यों का या कविताओं का, सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन कीजिए। ये जब मैं पढ़ाया था, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जब किया था या उसको जब एक्सप्लेन किया था, तब वहाँ पे सस्वर वाचन किया था, तो इसको करने की अब जरूरत नहीं है। और द्वितीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केवल वन वर्ड वाला आंसर है, ये एक पद में लिखना है। तो क प्रश्न, अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम मैं वसुंधराम पृथ्वी को, संसार को, किम क्या, मन्ये मानता हूँ। मैं इस संसार को, इस वसुंधरा को, पृथ्वी को क्या मानता हूँ। तो कुटुंबम, कुटुंबम मतलब होता है परिवार। पूरे संसार को मैं अपना परिवार मानता हूँ। ख प्रश्न, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा मैत्री। मेरा जो स्वाभाविक नेचर है वो कैसा है, क्या है, नहीं, मित्रता ही मेरा स्वाभाविक प्रकृति है या आदत है। ग प्रश्न, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। अहम मैं कस्मात् कठिना, किससे कठिन, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। किससे कठिन हूँ, किससे मजबूत, तो हो जाएगा उत्तर कुलिशात। कुलिश मतलब होता है वज्र, तो वज्र, कुलिशात पंचमी विभक्ति एक वचन, वज्र से भी कठिन, वज्र से भी कठिन मैं भारत की जनता हूँ, कुलिशात। घ प्रश्न, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। अहम मैं मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की नज़र से, किम किसको या क्या, पश्यन्ति देखने वाली भारतीय जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। मैं मित्र की नज़र से किसको देखने वाली भारत की जनता हूँ, तो हो जाएगा संसारम, संसार को। क्या उत्तर आ जाएगा, संसारम। तो आइए देखते हैं द्वितीय प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। फुल सेंटेंस में लिखना है बच्चों यहाँ पे आंसर। तो क प्रश्न, भारत जनता अहम के ही परिपूता अस्मि। भारत की जनता में के ही किनसे परिपूता अस्मि। परिपूत मतलब पवित्र हूँ। बच्चों आपके बुक में यहाँ पे अस्थि लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ करेक्शन कर लेना, अस्मि आएगा। अगर यहाँ पे यदि अहम नहीं आएगा तब तो अस्थि सही रहेगा, किंतु जब अहम यूज़ कर रहे हैं हम, तब यहाँ पे अस्मि हो जाएगा। तो बुक में करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने ही परिपूता अस्मि। तो प्रश्न बोला था मैं भारत की जनता किससे परिपूत हूँ, किससे पवित्र हूँ, तो ये बोल रहा है कि मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में नहाने से, तटिनी मतलब नदी, नदी में नहाने से परिपूता हूँ, पवित्र हूँ। ख प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धमस्ति। समम जगत, ये पूरा का पूरा संसार, समस्त जगत, कथम मुग्धमस्ति, किससे मुग्ध है, किससे प्रसन्न है। तो समम जगत गीते ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति। ये पूरा का पूरा संसार गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से प्रसन्न है, खुश है, मुग्ध है। ग प्रश्न, अहम किम किम चिनोमी। अहम मैं किम किम, किस किस चीज़ को या किस चीज़ को, क्या क्या चीज़ को, चिनोमी चुनता हूँ अर्थात अपनाता हूँ। तो हो जाएगा उत्तर, अहम प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमी। अहम मैं प्रेय और श्रेय, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दोनों को, उभय मतलब दोनों को, चिनोमी चुनता हूँ। मैं प्रेय और श्रेय दोनों को ही अपनाता हूँ, जो मुझे रुचिकर लगे और जो मुझे कल्याणकारी हो, इसके प्रकार के दोनों मार्गों को मैं चुनता हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं कहाँ हमेशा दिखता हूँ। अहम मैं कुत्र कहाँ, सदा दृश्य कहाँ हमेशा देखता हूँ। तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं पूरे संसार में हमेशा दिखाई देता हूँ। या अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं पूरे संसार में दिखाई देता हूँ।
ग प्रश्न समम जगत के ही मुग्धम अस्ति। समम जगत, ये पूरा का पूरा संसार के ही मुग्धम अस्ति, किन किन चीजों से मुग्ध है, प्रसन्न है, खुश है। तो समम जगत गीते ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति। पूरा का पूरा संसार गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से प्रसन्न है या मुग्ध है, खुश है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करना है। ये संधि दिए हुए इधर, इन संधि विच्छेदों को हमें पूरा करना है। जैसे ये दे दिया है क में विनयोपेता, विनय प्लस उपेता। अब यहाँ पे ओ कैसे बन गया देखिए, विनय में य में अ है और इधर उ है बच्चों, तो अ प्लस उ इक्वल टू क्या हो जाता है, गुण संधि के नियम से हो जाता है ओ। आ के बाद उ आने पे दोनों मिलकर ओ बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया ओ, विनयोपेता। कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि, कुसुमात प्लस अपि, डैश प्लस अपि दे दिया तो कुसुमात, ये तो है। तो के बाद जब भी कोई अन्य स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यरलवः, इतने सारे अक्षर यहाँ पे आने पे इस तो को हो जाता है द। पहला वर्ण खुद के तीसरे में बदल जाता है, तो को हो जाएगा द, तो द में अ मिल जाएगा, द पूरा कुसुमादपि। चिनोम्यु भयम, चिनोमी डैश उभयम, चिनोमी प्लस उभयम। क्यों, यहाँ पे ई है, ई के बाद अन्य स्वर आने पे ई को य हो जाता है। यण संधि के नियम से ई के बाद, छोटी या बड़ी ई के बाद, क्योंकि म में छोटी ही है, तो छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर आने पे ई को य हो जाता है। चिनोम्यु भयम, चिनोमी प्लस उभयम, चिनोम्यु भयम। ई को य हो जाएगा, हलंत य में उ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा चिनोम्यु भयम। आइए घ प्रश्न को देखते हैं। नृत्येर मुग्धम, डैश प्लस मुग्धम, तो यहाँ पे दिया डैश प्लस मुग्धम, तो यहाँ जाएगा नृत्य ही प्लस मुग्धम। ये जो विसर्ग है, विसर्ग संधि के नियम से विसर्ग को र हो जाएगा और ये र आधार हो जाएगा, आधार म के ऊपर चले जाएगा, तो नृत्येर मुग्धम, नृत्य ही प्लस मुग्धम, नृत्येर मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही विसर्ग कर दिया, विसर्ग के बाद क्या आएगा, विसर्ग के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो इस विसर्ग को र हो जाएगा, तो प्रकृति रस्ति, हलंत र में अ मिल जाएगा, र पूरा हो जाएगा, प्रकृति ही प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, लोक क्रीड़ा, ड में आ की मात्रा है, आसक्ता में आ है, तो ये आ और ये आ, दोनों आ में आ मिल करके बन जाएगा आ, दीर्घ संधि के नियम से। लोक क्रीड़ा, लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण तथा विशेष्य पदों को मेलयत, मिलाइए। विशेषण पद को और विशेष्य, विशेषण के साथ विशेष्य पद को मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इधर ये विशेषण दिए हुए हैं, इधर विशेष्य दिए हुए हैं। सुकुमारा, सहजा, विश्वस्मिन, समम, समस्ते, सब के सब विशेषण है। और ये जगत, संसारे, भारत जनता, प्रकृति ही और जगति, ये सब के सब विशेष्य है। अब देखते हैं। सुकुमारा, बहुत ही कोमल, बहुत ही अच्छा। भारत जनता, भारत जनता, भारत की जनता। सहजा, प्रकृति ही, सरल स्वभाव वाला, सहजा प्रकृति। विश्वस्मिन, जगति, पूरे संसार में, विश्वस्मिन जगति। समम, एक वचन है, जगत एक वचन, समम जगत, समस्त संसार। और समस्ते संसारे, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन, समस्ते संसारे, पूरे संसार में। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को अर्थात पर्यायवाची पदों को मिलाना है। समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए। तो जगति, जगत में, जगत शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, जगति जगत में, तो आ जाएगा संसारे, संसार में। कुलिशात, कुलिशात, यहाँ पे बच्चों आपके बुक में ब्रजात लिखा हुआ है, ब्रजात, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। कुलिशात वज्रात, वज्र से भी, कुलिश मतलब होता है वज्र, तो कुलिशात वज्रात। प्रकृति ही, प्रकृति ही, आपके बुक में विसर्ग नहीं है, विसर्ग लगा लीजिएगा। प्रकृति ही स्वभावः, नेचर या स्वभाव। चक्षुषा, आँख से, नेत्रेण, आँख से। तटिनी, तटिनी कहते हैं नदी को, तो हो जाएगा इसका पर्यायवाची नदी, तटिनी नदी। वसुंधराम, वसुंधरा को, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, तो हो जाएगा पृथ्वीम
पृथ्वी को। ये भी द्वितीय व्यक्ति का वचन, ये भी द्वितीय व्यक्ति का वचन। तो जगति संसारे कुलिशाद वज्रात प्रकृति ही स्वभाव चक्षुषा नेत्रेण तटिनी नदी वसुंधरा पृथ्वी। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम च न इति लिखत। उचित कथनानां, जो सही स्टेटमेंट है, उचित कथन है, उसके समक्षम मतलब सामने, उसके सामने आम, आम मतलब यस, हाँ, उचित कथन के सामने आम लिखिएगा और अनुचित कथनानां समक्षम च, और अनुचित कथन के सामने न इति लिखत, न लिखिए। तो देखते हैं कौन सा उचित है और अनुचित है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। अहम मैं परिवारस्य चक्षुषा, परिवार की नज़र से, संसारम पूरे संसार को पश्यामि देखता हूँ। मैं संसार को अपने परिवार की नज़र से देखता हूँ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा ना, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो मैं परिवार की आंख से या परिवार के चक्षु से पूरे संसार को देखता हूँ, मतलब परिवार की दृष्टि से, ये कह सकते, नज़र से। तो आम आएगा। समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति। पूरा का पूरा संसार मेरे काव्यों से, कविताओं से मुग्ध है, प्रसन्न है, खुश है। बिल्कुल सही है, आम। ग वाला देखते हैं। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। अहम में अविवेका, बिना विवेक वाली, बिना बुद्धि वाली भारत जनता हूँ बोल रहा है। अविवेका थोड़े है, मैं तो विवेका हूँ, बुद्धि वाली। अहम अविवेका भारत जनता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अविवेक नहीं है, मैं बुद्धिहीन नहीं हूँ, तो इसीलिए आ जाएगा ये न। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये। अहम मैं वसुंधराम पृथ्वी को कुटुम्बम न मन्ये, अपना परिवार नहीं मानता हूँ बोल रहा है। मैं संसार को या पूरे धरती को अपना परिवार नहीं मानता हूँ। गलत है ये तो, मैं तो मानता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा न। न वाला। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि। चास में संधि कर दिया है। मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मेरे पास विज्ञान भी है, ज्ञान भी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। अगले वीडियो में पुनः एक नए चैप्टर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।